हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी क्रमशः पढ़ रहे हैं और उसमें हलंत पुल्लिंग प्रकरण में कुछ अंतिम शब्द, जो शब्द ज्यादा सूत्र लगाकर बनने वाले हैं, ऐसे कुछ शब्द बचे हुए हैं, उन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। उन शब्दों में से ज्यादा कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम सबको अधिकांश करना ही पड़ता है। जैसे अभी पुल्लिंग शब्दों में सह, तो, ते इत्यादि तो बनाया नहीं आपने। पुल्लिंग शब्द में अहम, आवाम, वयम ये तो बनाया नहीं। त्वम, युवाम, यूयम ये सब बनाया नहीं। ये सभी शब्द बस शुरू होने वाले हैं, उनकी भूमिका शुरू हो रही है। इन सभी शब्दों के रूप कैसे बनेंगे, सातों विभक्तियों में 21 प्रत्ययों को लगाकर हम कैसे इनके रूप बनाएंगे, वह इससे आगे सीखने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले के व्याख्यान में अंतिम सूत्र हमने पढ़ा था स्कोह संयोगाद्योर अंतेच। स्कोह संयोगाद्योर अंतेच यह कहता है स या तो क, स या तो क किसी संयोग के पहले वर्ण के रूप में आते हैं। संयोगाद्यो स्कोह, संयोग के पहले वर्ण के रूप में यदि स और क आता हो तो उसका लोप हो जाता है। ठीक है, संयोग के पहले वर्ण के रूप में यदि स अथवा क आता हो तो उसका लोप हो जाता है। और कब? यदि इसके बाद झल हो या तो पद के अंत में आ रहे हो। वृष सु था, सु का स बचा था, जब स यह खत्म हो गया तो अब यह पद हो गया संयोगांत पद। ठीक, संयोग इसमें है और उस संयोग का पहला वर्ण स है। संयोग का पहला वर्ण यदि स आता हो पदांत में या तो झल परे होने पर, यह पदांत में संयोग है ना, पदांत में संयोग है। इस संयोग का पहला वर्ण स है तो उसका लोप हो जाएगा, बच जाएगा भृज। और इस भृज को, ठीक, इस भृज को आपने फिर ये वृश्च, वृश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, छशाम, सह, इस सूत्र से श कर लिया था, भृज को भृष कर दिया था। और फिर उस भृष को झलाम झोंटे से पद का अंतिम वर्ण झल है, इसके कारण जश यानी जब गड में से कुछ करेंगे तो ड हो जाएगा, भृड। और इस ड को वावस आने से विकल्प से जब ट कर देंगे तो भृट और भृड ये दो रूप बनता है। ठीक, भृट और भृड। पर शब्द क्या था? शब्द था वृषज और प्रत्यय लगा था औ। तो अब संयोग का पहला वर्ण स है, पर उस संयोग के तुरंत बाद न तो झल है और न ही पदांत में है संयोग, इसलिए यहां इसको संयोगाद्योर अंतेच नहीं लगेगा। ठीक है, नारायण नारायण। तो इसको संयोगाद्योर अंतेच नहीं लग पाएगा और स और का स का लोप नहीं होता। यहाँ स ही है, कहीं कहीं संयोग के आदि में क भी आता है तो उसका भी लोप करता है, तो यहाँ स का लोप नहीं हो पाएगा। इस स को च्युत हो जाएगा, है ना, स को च्युत हो जाएगा स्तोष्टनाश्चो से, और फिर उसके बाद श हो जाएगा, है ना, स हो गया। और फिर झलाम जस झसी, तुरंत बाद में ये रहा, देख लीजिए झस, झस है कि नहीं, झभ घढ जब गड, झस है। और ये रहा झल, झभ घढ जब गड खप छठ चट कप है ना, तो झल है, झल के बाद झस है, तो पहले झल के स्थान पर हो जाएगा जस यानी जब गड में से कुछ हो जाएगा। इस स के स्थान पर ज, ब, ग, ड, द इन्हीं में से कुछ होना है ना। तो आप जानते हैं इस स का उच्चारण स्थान तालु है और इन पांचों में से केवल इसी का उच्चारण स्थान तालु है ना। ब का ओष्ठ, ग का कंठ, ड मूर्धा, द दंत, केवल ज तालु था। ठीक, इसलिए श के स्थान पर ज हो जाएगा और भृज, भृजौ, ये भृड, भृजौ, भृजः
भृजम, भृजौ, भृजा, है ना, ऐसे सब बनता रहेगा। भृजा, भृडभ्याम। वहां भृडभ्याम कैसे हुआ था? क्योंकि शब्द वही था भृज और फिर प्रत्यय लगा भ्याम, तो भृज की पद संज्ञा हो जाएगी, भृज की पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा होने के कारण, क्यों पद संज्ञा हो जाएगी? क्योंकि हलादि प्रत्यय है, असर्वनाम स्थान प्रत्यय, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होने के कारण यह जो भृज दिखाई पड़ रहा है, यह भृज संयोग इसके अंत में है, इस पद के, है ना, संयोग अंत में हो, उस संयोग का पहला वर्ण स हो तो उसका लोप हो जाता है। उसको संयोगा दोरंते च भृजभ्याम। ज को फिर आप वृश्च भ्रज सृज कर लीजिएगा, ज को श, और श को फिर कर दीजिएगा झलाम जशोंते से ड, भृडभ्याम। ड को ट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि तुरंत बाद में खर अथवा अवसान नहीं है। तुरंत बाद में खर रहता तो खरीचों से ट कर सकते थे, तुरंत बाद में अवसान होता तो वावसाने से ट कर सकते थे, पर नहीं होगा। अब तो भृडभ्याम, भृडभी, भृडभ्या और भृटसु, भृटतसु, ये दो रूप हमने बना के बता दिया था। अब शब्द आता है कुछ त्यद आदि शब्दों को यदि हो सके अजंत पुल्लिंग प्रकरण में, अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आप निकाल लीजिए सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र। थोड़ा, क्योंकि जो विषय शुरू हो रहा है ना, वो विषय थोड़ा सा भूमिका जरूर बनानी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि विषय थोड़ा मजेदार है। ठीक है, तो सर्वादीनि सर्वनामानि अजंत पुल्लिंग प्रकरण में शब्द निकाल लीजिए, सूत्र निकाल लीजिए। मिला है उसी सूत्र में सर्व विश्व उभय उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इत्यादि इत्यादि समाप्त होने के बाद जहां से त्यद आता है वहीं से आगे के शब्द बोलना शुरू कीजिए। त्यद, फिर उसके बाद त्यद, तद, यद, एतद, ठीक, फिर उसके बाद त्यद, तद, यद, एतद, और फिर है इदम, अदस, और फिर एक, द्वि, इतना ही, इतना ही। त्यद आदि सर्व इत्यादि गण में सर्व इत्यादि शब्दों के अंतर्गत, समझिएगा, सर्व इत्यादि शब्दों के अंतर्गत त्यद से लेकर द्वि तक के जितने शब्द हैं उन शब्दों को त्यदादि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्यदादि। यह सर्वनामों में सबसे खतरनाक प्रजाति के शब्द हैं। हालांकि युष्मद और अस्मद इनसे भी थोड़े बढ़ चढ़ के हैं। युष्मद और अस्मद अभी आगे आएगा, वह इनसे भी थोड़े से बढ़ चढ़ के हैं, पर यह जो 7, ये कुल मिलाकर 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, कुल मिलाकर यह जो 8 त्यद आदि शब्द हैं, इन्हीं त्यद आदि शब्दों के रूप में तो त्यदादि नाम अहसूत्र लगता है, आप पढ़ चुके हैं। त्यद आदि शब्दों के अंतिम वर्ण के स्थान पर अ हो जाया करता है, इसलिए द्वि द्वा बन जाता है। द्वौ, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम बनाया था ना। इन्हीं त्यद इत्यादि शब्दों की 8 शब्द जो ये हैं, इनकी सिद्धि के लिए बहुत सारे नए नियम लगते हैं और उन्हीं नियमों को हमें पढ़ना है। कौन कौन सा नियम किन किन शब्दों में लगेगा वह ध्यान देना, ठीक है। तो इन्हीं में से सबसे पहले हम शब्द किसको लेते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं शब्द को, कौन सा शब्द है? त्यद शब्द, ठीक। अब त्यद शब्द का रूप चलाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। कौन सा? पहले 2 शब्द ले लेते हैं, केवल त्यद नहीं लेते, त्यद और तद दोनों ले लेते हैं, ठीक है। त्यद और तद दोनों ले लेते हैं। एक तरफ यहां रखा त्यद और एक तरफ यहां रखा तद, ठीक। इन दोनों शब्दों के बाद हम अब प्रत्यय क्रमशः लगाते जाएंगे। प्रत्यय क्रमशः लगाते जाएंगे तो सबसे पहले प्रत्यय कौन सा लगेगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु प्रत्यय लगेगा। त्यद सु, तद सु। कोई कठिनाई नहीं यहां तक।
अब यहां पर एक नियम आपने पढ़ा था, त्यदादी नाम अह, त्यदादी नाम अह सूत्र पढ़ा था ये वाला, फिर से कहिए तो मैं लिख दूं, जिसमें मैंने दादी को याद दिलाया था, कहा था कि कुछ लोगों को अपने दादी का नाम याद आने लगेगा, है ना, त्यदादी नाम अह। तो यह सूत्र क्या है, त्यद आदि जो 8 शब्द है इस सूत्र के अंतर्गत, इस सूत्र की वृत्ति में आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ होगा, द्विपर्यंता नामे वेष्टि, द्विपर्यंता नामेव इष्टि, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, कि त्यदादी नाम अह सूत्र में पेज नंबर बता दीजिए लघु सिद्धांत कौमुदी का, जिससे किस गीता प्रेस वाले में 46 नंबर पेज पर है। त्यदादी नाम अह सूत्र में यह ऐसे लिखा होगा, भाई त्यद आदि में यदि हम सर्व इत्यादि गण पाठ में देखें तो त्यद आदि में केवल इतने शब्द थोड़े ना है, त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, केवल इतने थोड़े ना है ना, कुछ और भी है, अस्मद युष्मद भवतु किम, ऐसे कुछ और शब्द होंगे, है ना, देख लीजिए सर्वादीनी में और भी कुछ शब्द हैं, लेकिन त्यदादी नाम सूत्र के विवरण में इतना स्पष्ट बता दिया गया कि भाई त्यद आदि शब्द से आपको त्यद से लेकर द्विपर्यंत तक के ही शब्दों को लेना है, ठीक, त्यद से लेकर द्विपर्यंत तक के ही शब्दों को लेना, यानी यह कहां तक इन्हीं शब्दों में यह नियम लगेगा, यानी त्यद और तद शब्द में तो लगेगा ही, इतना तो स्पष्ट है, ठीक। अच्छा, त्यदादी नाम सूत्र कहां लिखा था, उस सूत्र की वृत्ति पढ़िएगा 46 नंबर पर, खाली इतने नहीं लिखा होगा, और भी कुछ लिखा होगा, एशाम अकारो विभक्तौ, इनके बाद त्यद इत्यादि शब्दों के बाद यदि विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो, यह विभक्ति प्रत्यय है कि नहीं है, त्यद आदि 8 शब्दों के बाद यदि विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो तो त्यद आदि 8 शब्दों के स्थान पर आपको अ कर देना है, क्या कर देना है, अ, अंतिम वर्ण के स्थान पर अ करना है, तात्पर्य यही लीजिएगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर अ करना है, तो क्योंकि षष्ठी निर्देश है, त्यदादी नाम षष्ठी लगा हुआ है, तो षष्ठी निर्दिष्ट जो भी कार्य होता वह अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, ऐसा किसने बताया था, अलोन्त्य ने बताया था ना, तो अंतिम वर्ण के स्थान पर हम आदेश कर देंगे, द के स्थान पर क्या कर देंगे, त्यदादी नाम अह से हमने अ कर दिया, ये हो गया त्य अ, द के स्थान पर अ आया है ना, और फिर सु का बचा हुआ है स, ठीक है, सु का हम पहले ऊपर ही से स बचा लेते हैं, नहीं तो सोचने लगेंगे कि के साथ दो नियम कैसे काम कर दिया, यहां तक पहुंच जाएंगे, यहां भी देख लीजिए तद में त बचा है ना, और द के स्थान पर आ गया आ, यहां तक पहुंच गए हैं सभी लोग, पहुंच गए हैं, ध्यान है ना, इतना स्पष्ट है। अब अतो गुणे, एक सूत्र पढ़ा था आपने त्यदादी नाम अह के बाद ही, अतो गुणे, या हो सकता और कहीं पढ़ा हो, पहले ही पढ़ा था, ध्यान है कि नहीं, अतो गुणे का वह सूत्र कहता है, ध्यान दीजिएगा, आ के बाद गुण संज्ञक शब्द हो, क्या हो, गुण संज्ञक वर्ण हो, ये रहा आ, उसके बाद ये रहा गुण संज्ञक वर्ण, है कि नहीं, ये रहा आ, ता के अंदर आ है, उसके बाद ये रहा गुण संज्ञक वर्ण है, तो अतो गुणे ने कहा था अवर्ण के बाद, किसके बाद, ह्रस्व आ के बाद यदि गुण संज्ञक वर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर हो जाता है पर रूप, ठीक, एंगी पर रूपम सूत्र से पर रूपम की अनुवृत्ति यहां पर आती है, ठीक है, तो अतो गुणे ने कर दिया पर रूप, ठीक है, जब अतो गुणे से आप पर रूप कर देंगे तो यहां पर बचेगा क्या, अतो गुणे से पर रूप करिए, देखिए
ये इस आ और इस आ में से ये वाला आ बचेगा, है ना। तो दोनों आ में से एक आ बचा, मतलब ये आ इसमें मिल गया तो क्या पूरा हो गया, है ना। ये वाला आ इसमें मिल गया, पर वाला बचा केवल, तो ये त भी पूरा हो गया, यानी एक आ लिख दिया हमने, ता स क्या स। यहां तक सभी पहुंचे हैं, पहले पढ़े हुए नियमों के आधार पर ही यहां तक पहुंचे हैं, है ना। पहले पढ़े हुए ही नियम तो लगाए रहे हैं अभी तक। अब आगे जरा यहां देखिएगा, वही बात यहां वृत्ति में लिखी हुई है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। त्यदादि अत्वम पर रूपत्वम च, त्यदादि अ कर लिया, त्यदादि नाम अ सूत्र से त्यदादि अत्व कर लिया, अत्व मतलब रस्व अ कर दिया, और क्या किया, पर रूपत्वम कर दिया, यानी अतो गुणे से पर रूप भी कर दिया। यह दोनों कार्य करने के बाद क्या होगा, यह दोनों कार्य करने के बाद क्या होगा, वह अगले पेज में आपको दिखाई पड़ेगा। तदोह सह सावनन्त्यो, तदोह सह सावनन्त्यो, ठीक है। यह क्या कहता है, यहां पर आप देखिएगा, तदोह सह सावनन्त्यो, यह सूत्र जब आप निकालेंगे अध्यायी में 7-2-106 मिला है, निकला हुआ है, इससे ऊपर कहीं से त्यदादि नाम की बात नहीं आ रही है, नहीं दिखाई पड़ रहा है किसी को। अरे डार्क नहीं है तो क्या हुआ, 102 पे है ना, बस तो ठीक है। वो कल इसमें गोपाल दत्त पांडे जी की अष्टाध्यायी में कई जगह अनुवृत्ति लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कई जगहों पर है ऐसा कि, पर वहां से 102 नंबर सूत्र से त्यदादि नाम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक। त्यद इत्यादि शब्दों के लिए वह सारे नियम हैं 102 से आगे के, तो ये भी है उसी में, ठीक। त्यदादि नाम तदोह, त्यद इत्यादि शब्दों में, त्यद इत्यादि शब्दों में मतलब कौन से शब्दों में, वही द्वि तक के, त्यद से लेके द्वि तक, त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि इतना तक, ठीक। यह जो 8 शब्द हैं, इन 8 शब्दों में आने वाले त और द, तश्च दश्च इति तदौ, त और द मिला दिया जाए तो तद बन जाता है। उस त और द के स्थान पर यानी तदोह, ठीक, त और द के स्थान पर स हो जाया करता है, त और द के स्थान पर क्या हो जाता है, स हो जाया करता है। कब, किनके त और द के स्थान पर, त्यद इत्यादि शब्दों के त और द के स्थान पर, ठीक। किन शब्दों का, इसलिए त्यद इत्यादि शब्द थोड़े से खतरनाक है, ध्यान से समझिएगा। त्यद इत्यादि शब्दों का त हो या तो द हो, ठीक, उसके स्थान पर हो जाता है स। कब, सौ, यहां सावनन्त्यो जो लिखा है उसको थोड़ा सा तोड़िएगा तो सौ अनन्त्यो, ऐसा निकल के आएगा, सौ अनन्त्यो। सौ मतलब सु प्रत्यय परने हो तो, त्यद इत्यादि 8 शब्दों के बाद यदि सु प्रत्यय लगा हुआ हो तो यह सूत्र लगता है। हम अभी जो उस पेज में नोट्स में जो बना रहे हैं वहां पर वही त्यद इत्यादि शब्दों में से 8 में से 2 शब्द लिए हैं और उसके बाद सु प्रत्यय ही लगाए हैं, इसलिए यह नियम लग रहा है ना। त्यद इत्यादि शब्दों में, त्यद इत्यादि शब्दों के बाद सौ सु प्रत्यय लगा हुआ हो तो अनन्त्यो तदोह सह, अनन्त्यो मतलब ऐसे त और द होने चाहिए। यह अनन्त्यो का इसी विभक्ति लगी है, जो तदोह में लगी है वही अनन्त्यो में भी लगी है, यानी अनन्त्यो जो है वो तदोह का विशेषण है, ठीक। तो कैसा त और द होना चाहिए, अंतिम वाला त और द नहीं होना चाहिए, ठीक। त्यद इत्यादि शब्दों में अंतिम से भिन्न जो त और द आ जाए, ठीक, अनंत्य, सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। त्यद इत्यादि शब्दों में
अंतिम से भिन्न जो ता अथवा द आ जाता है, उसके बाद सु प्रत्यय लगा हुआ हो तो उस ता और द के स्थान पर स हो जाया करता है। यह तात्पर्य है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यह शब्द, यह सूत्र कहां कहां पर लगेगा। ठीक, इसको देखिए लिस्ट को, यह किसके किसके स्थान पर काम कर पाएगा। आप ध्यान दीजिएगा तो क्या यह थोड़ा सा अलग कलर से मैं लिखता हूं, अलग कलर से लिखता हूं, करिया कलर से लिखता हूं। ठीक, इस द के स्थान पर नहीं कर पाएगा क्योंकि यह अंतिम है। द, ता और द तो होना चाहिए सुप्रत्यय परे रहने पर वह ता और द अंतिम नहीं होना चाहिए। यहां भी द तो है पर अंतिम है, यहां भी द तो है पर अंतिम है कि नहीं? यहां भी द है पर अंतिम है, इस द के स्थान पर नहीं हो पाएगा। यहां द है बीच में है, इसके स्थान पर संभवतः हो जाए, अभी देखेंगे। ठीक, यहां पर है, अंतिम में नहीं है, यहां हो सकता है। यहां पर द है, यहां पर द है पर इस द के स्थान पर स नहीं हो पाएगा। क्यों? इस द के स्थान पर स नहीं हो पाएगा क्योंकि द्वि शब्द केवल द्विवचन में ही प्रयुक्त होता है, इसके बाद सु प्रत्यय आप लगा ही नहीं पाएंगे। द्वि शब्द के बाद औ, औट, भ्याम भ्याम भ्याम, ओस ओस, यही सब प्रत्यय लगता है। तो द्वि शब्द के बाद तो सु प्रत्यय लगेगा नहीं, यानी द्वि शब्द के बाद आप तदोह सह सावन अंत्योह नहीं लगा सकते, है ना? एक शब्द के बाद आप तदोह सह सावन अंत्योह नहीं लगा सकते क्योंकि एक शब्द में ना तो त दिखाई पड़ रहा है ना तो द दिखाई पड़ रहा है। ठीक, हाँ, अदस्य शब्द में लगा सकते हैं, असौ बन जाता है, द को स बन जाएगा। वो कैसे बनेगा वो आगे सब समझेंगे। ठीक, और इदम शब्द में आप लगा नहीं सकते क्योंकि इदम शब्द के लिए दो और नियम आ जाएंगे, इदो यपुंसी और यह सौ, है ना? इदो ये पुंसी कहता है इदम शब्द के द इद के स्थान पर अय हो जाता है, अयम बन जाता है। जब अयम बन जाता है पुल्लिंग में तो उसमें द बचा ही नहीं, ता बचा ही नहीं, तो वहां पर यह नियम नहीं लग पाएगा। और स्त्रीलिंग में द के स्थान पर यह हो जाता है, यह सौ, इयम हो जाता है, इयम, तो वहां पर भी नहीं लग पाएगा, है ना? यह देखिएगा इदम शब्द है, इसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का सुप्रत्यय लगेगा। जब तीनों लिंगों का मैं बता देता हूं, इदम शब्द में क्यों यह नियम नहीं लग पाएगा तदोह सह सावनन्त्योः, क्योंकि तदोह सह सावनन्त्योः इस द के स्थान पर स करना चाहेगा, परंतु इदो ये पुंसी कह देगा, इद के स्थान पर अय कर दो तो हो जाएगा अयम पुल्लिंग में, है ना? और स्त्रीलिंग में यह सौ, इससे द के स्थान पर यह हो जाएगा तो इयम बन जाएगा, है ना? और रही बात नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में इदम बचेगा, नपुंसक लिंग में इदम बचेगा, उसके बाद सुप्रत्यय लगेगा भी, पर फिर भी तदोह सह सावनन्त्योः नहीं लग पाएगा। कैसे? क्योंकि सुप्रत्यय लगा है, समोर नपुंसकात सूत्र से उस सुप्रत्यय लुक हो जाएगा। तो जब लुक हो जाता है तो लुक को आश्रित मानकर कोई कार्य नहीं किया जाता। यहां सुप्रत्यय है पर दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा पर उसको आधार मानकर कोई कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए नपुंसक लिंग में भी इदम शब्द पर यह काम नहीं हो पाएगा, है ना? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तो द और ता बचेगा ही नहीं, नपुंसक लिंग में बचेगा पर नपुंसक लिंग में सु ही नहीं बचेगा, है ना? तो ता और द होना चाहिए, उसके साथ साथ सूत्र का अर्थ ध्यान से समझ रहिए, समझिएगा, ता और द होना चाहिए शब्द में पर अंतिम में न हो। यहां पर अंतिम में है, इन सभी जगहों पर ता पर काम चल जाएगा, इस ता पर काम चल जाएगा, इस ता पर काम चल जाएगा, है ना? और इस द पर काम चल जाएगा, है कि नहीं? मतलब यह तदोह सह सावनन्त्योः एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द में लग पाएगा। इदम में नहीं लगेगा, पांच में, यद में नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि यद में द जो है ता या द अंतिम में है, अनंत नहीं है,
इदम में क्यों नहीं लग पाएगा वो बता दिया, 1 और 2 में क्यों नहीं लग पाएगा वह भी बता दिया। तो यानी तदोह सह सावनंत्यो, यह इन 4 के लिए बना हुआ नियम है। जो अनंतिमता और द दिखाई पड़ता है, अनंतिम अंतिम नहीं, अंतिम से भिन्नता और द दिखाई पड़ता है, उसके स्थान पर इस नियम के अनुसार स हो जाया करता है। कर दिए, कर दें तो यहां देख लिए, यह त्या जो था, जो त्या था वह क्या बन जाएगा, स्या बन जाएगा। ता और द के स्थान पर स करना था, इस ता के स्थान पर स कर दिया तो स्या हो गया। हो गया कि नहीं? और इस ता के स्थान पर जब स करेंगे उसमें आ जुड़ेगा तो स हो गया। शब्द कैसा बन गया, स। ठीक, अब तेदादी नाम अह का तो काम आप समझ ही चुके हैं। यहां सु प्रत्यय का स वैसे का वैसा उतार लिए। अब ससजुषो रू से रू कीजिएगा, रू का र बचाइएगा, उसके स्थान पर खर बसाने विसर्जनीय से विसर्ग कर लीजिएगा। सह स्यः बन गया। सह तो ते का सह बनाया है अभी आपने पुल्लिंग वाला। स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, ये सा तक तो वैसे ही आएगा, पर स्त्रीलिंग में अकारांत होने के कारण अजाद्यत टाप से टाप प्रत्यय लगकर सा बन जाएगा। ठीक, तो वहां स्त्रीलिंग में जब पढ़ा जाएगा तब स्त्रीलिंग का देखा जाएगा, अभी पुल्लिंग का ही देखते। ठीक है, अब नपुंसक लिंग में भी यही तद शब्द होता, यही सुप्रत्यय होता, तो समोर नपुंसकात से पूरा सु गायब हो जाता है और उस सु को आश्रित मानकर कोई काम नहीं कर पाते, तो तद वैसे का वैसा बचता है। तद ते तानी रूप बनता है ना। वहां सुप्रत्यय को आश्रित मानकर काम नहीं कर सकते, न लुमतांगस्य। ऐसा निषेध है कि अगर श्लू के द्वारा लू के लुक श्लू या लुप के द्वारा अगर किसी का आदर्शन हुआ है तो उसको आधार मानकर कोई काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां सु का लुप हुआ है समोर नपुंसकात से, तो सु के कारण उसको हम नपुंसक लिंग में काम नहीं कर पाएंगे, तो नपुंसक लिंग में स नहीं हो पाएगा, तद ही रह जाएगा। तद तेतानी, एतद एते एतानी, ऐसा ही रूप बनता है कि नहीं? स्पष्ट है। तद और तत् 2 रूप बनता है, वावसाने से विकल्प से त भी कर सकते हैं, वह विषय अलग। तो सह तो बना लिया ना आपने, सहजी बन गए सभी की बुद्धि से। अब जरा औ प्रत्यय लगाते हैं इसी के बाद, त्यद औ और फिर तद औ। यहां बताइए, त्यदादि नाम अह लगा लेंगे ना, यानी इस द के स्थान पर आ हो जाएगा जब, और अतो गुणे से पररूप हो जाएगा जब, तो क्या बच जाएगा कि नहीं? एक बार द के जगह पे आ करके दिखा देते हैं और अतो गुणे से पररूप होने के बाद एक का आ बचेगा, यहां भी त बचेगा। अतो गुणे से पहले तद में द्वा है, उस द के स्थान पर त्यदादि नाम अह से आ करेंगे, क्योंकि विभक्ति प्रत्यय परे रहने पर त्यदादि नाम अह लगता है, लगेगा। द के स्थान पर आ करेंगे, आ बचा। पर अतो गुणे से पररूप करने के बाद औ, ठीक, जोड़ लीजिए। यहां भी प्रत्यय औ, यह औ हो चाहे आउट हो, ठीक, दोनों स्थितियों में ऐसे ही बनेगा। ठीक, तो वृद्धि रेचि से वृद्धि कर लीजिएगा, खत्म। यहां तदोह सवनन्त्यो नहीं लग पाएगा क्योंकि सुप्रत्यय नहीं है, सुप्रत्यय नहीं है ना, वो तो तदोह सह सावनन्त्यो, सुप्रत्यय लगे रहने पर ही लगता है वो सूत्र, तो यहां नहीं लगेगा, यहां वो सूत्र नहीं लगेगा तो स नहीं हो पाया, तो त्यौ तौ ये 2 रूप बन जाएगा। वृद्धि करेंगे वृद्धि रेचि से, वैसे नादिची उसको रोकना चाहेगा, पहले प्रथम पूर्व सवर्ण करना चाहेगा, नादिची उसको रोक लेगा, तो फिर वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाए। यहां बन जाएगा त्यौ, यहां बन जाएगा तौ, बन गया। ठीक है, अब फिर भाई त्यद शब्द है चाहे तद शब्द है, चाहे जो प्रत्यय लगाएंगे हम विभक्ति का, चाहे जो प्रत्यय लगाएं, चाहे सु चाहे यौ चाहे जस चाहे अम चाभ्याम भीस गेभ्याम भीस, चाहे जो लगाएं, विभक्ति प्रत्यय तो है ही वो, यानी त्यदादि नाम अह तो लगेगा ही।
और त्यदादि नाम अह लगेगा तो अतो गुणेश पर रूपम से पर रूप भी होगा। तो त्यद को त्या बना लेंगे, तद को त बना लेंगे, वह आप कर लेंगे सभी जगह, वह नियम लगेगा ही। अब यह त अकारांत शब्द हो गया, इसको राम की तरह चला सकते हैं बाकी जगहों पर, सर्व की तरह चला सकते, सर्व की तरह, क्योंकि सर्वनाम है, राम की तरह नहीं। इसको भी चलिए जैसे देखते हैं, जस प्रत्यय लगाया, जस का बचा है अस, ठीक, यहां भी जस लगाया, जस का बचा है अस, क्या हो जाएगा, सर्वनाम शब्द के बाद जस आए तो उस जस के स्थान पर क्या हो जाता है, जशो शी नहीं, जशी, जशो शी नपुंसक लिंग में लगता है, ठीक, जशः शी, इस सूत्र से जश के स्थान पर हो जाएगा शी, छोटी शी नहीं बड़ी शी हो, ठीक। तो शी में से बचेगा ई, ठीक, यहां भी शी में से बचेगा ई, कब, ये द को जब अ हो जाएगा तभी होगा, ऐसा मत सोचिएगा कि द के स्थान पर हो गया, द हलंत है ना, ई जो आएगा यहां आएगा, तद के बाद नहीं, ई जो आएगा यहां आएगा, क्यों, अब अकारांत हुआ है, अकारांत के बाद, अकारांत हो सर्वनाम हो तो उसके बाद आने वाले जस के स्थान पर शी होता, अब अकारांत हुआ है, यहां अकारांत हुआ है ना, जब अधो गुणे लगा लेंगे तब, है ना। तो अब देख लीजिए, ते बन जाएगा आधुआ से गुण करके, सह तऊ ते, इतना तो आपने बना लिया, बन गया, सभी के बुद्धि में बना। चलिए शब्द वही रखते हैं यहां पर, तद अम त्यद अम, ठीक, तद को त और त्यद को त्या आप बना लेंगे, अम लगाकर अमी पूर्वः कर लीजिए, खत्म, त्यम तम बन गया। आउट लगाएंगे तो त्यऊ तऊ, ठीक है, रस लगाएंगे बचेगा अस, आ है अस है, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, हो जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, और पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद यहां पर तस्मात् छसो न पुंसी से पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद आने वाले शस के स्थान पर न हो जाएगा, तान, और इधर त्यान, ठीक है, बन गया। अब टा प्रत्यय लगा है तो टा शब्द अकारांत है, ब्राह्म शब्द की तरह चला लीजिए, टा प्रत्यय है तो टांग सिंह स्वामीनाथ से इन कर दीजिए, ता इन त्या इन, त्यन तेन बन जाएगा। काम भ्याम लगा है तो त भ्याम त्य भ्याम, तद था त्या, तद को त बना लेंगे, त्यद को त्या बना लेंगे आप लोग, ठीक हो चुका है, वो बनाने का तरीका जान गए। अकारांत होने के कारण सुपिच से अ को दीर्घ कर दीजिएगा, ताभ्याम त्याभ्याम हो जाएगा। भिस लगेगा तो तभिस त्यभिस, अकारांत शब्द के बाद आने वाले भिस के स्थान पर हो जाता है ऐस, अतो भिस ऐस, तो क्या ऐस त ऐस, त्यई तई बना लीजिएगा, सकुरुत्त विसर्ग करके बन जाएगा। इसके बाद गे लगाए है कि नहीं, गे के स्थान पर यहां पर सर्वनामना स्मयी, सर्वनाम शब्द अकारांत सर्वनाम के बाद आने वाले गे के स्थान पर स्मयी हो जाया करता है, तो यहां स्मयी कर दीजिएगा गे के स्थान पर, यहां भी स्मयी कर लीजिएगा, बन जाएगा तस्मयी त्यस्मयी, खत्म है। भ्याम तो ताभ्याम त्याभ्याम, ठीक, भ्यस तो तेभ्यः केभ्यः, क्यों, बहुवचने झल्लेद से आ को ए कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद नसी और गस लगाएंगे, जब नसी लगाएंगे तो दीजिएगा त्यस्मात त्यस्मात, त्यस्मात और त्यस्मात दोनों बना लेंगे, जलांध सुनते से भी करके, और इधर
तस्माद दोनों रूप बन जाएगा, हो जाएगा गसिंग स्मात्स्मिनो। अब ngस लगाएंगे तो टांग गसिंग सामिनाथ स्याह से स्या कर दीजिएगा त्यस्य और तस्य, खत्म है, आसान। ओस प्रत्यय लगाएंगे तो जब ओस लगाएंगे, ओस लगने से पहले जब यह अकारांत हो, ओस लगने पर जब यह अकारांत हो जाएगा तो ओस से पहले अ आने पर ओसी च से आ को ए हो जाया करता है, ओसी च से आ को ए हो जाया करता है, ओस से पहले अ आता है उसको ए हो जाता है। इचो वायावा से फिर आय आदेश कर दीजिएगा तो क्या सा को विसर्ग करके त्ययो बन जाएगा, है ना। यहाँ ते ओस त अय ओस तयोस तयो बन जाएगा, बन जाएगा। एचो वायावा से आय आदेश करके तय ओस तयोस तयो सा को विसर्ग कर लीजिएगा, ठीक है। दो जगह ओस लगेगा, षष्ठी सप्तमी दोनों जगह। ओस के बाद बारी आती है आम की, ठीक। यहां भी तद को आपने त बना लिया है, प्रत्यय लगता है इसके बाद आम, ठीक है। क्या आम तो आम, आमी सर्वनामना सुट से सुट आगम करके आम को बना लीजिएगा आप साम, ठीक। यहां भी आम को बना लीजिएगा साम, आमी सर्वनामना सुट से सुट आगम करके। अब बहुवचन है, प्रत्यय का पहला वर्ण है झल, तो बहुवचन है झल्लेत से इसको आ को ए कर दीजिएगा, है ना। ते साम, ते साम। दंत सा को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सा कर दीजिएगा तो ते शाम, और इस सा को मूर्धन्य सा करेंगे तो ते शाम, बन गया, स्पष्ट है। फिर इसके बाद शब्द वही रहेगा, त्यद शब्द ही और तद शब्द ही। इसको आप बना चुके हैं त्य और इसको आप बना चुके हैं त। प्रत्यय लगा गी के स्थान पर हो गया गसिंग स्मात्स्मिनो, ठीक। यहाँ से हो गया स्मिन तो तस्मिन, तस्मिन त्यस्मिन दोनों बन गया। लगाकर तयो, सुप लगाइएगा तो त सुप, त्या सुप, सुप का बचेगा सु, यहां भी बचेगा सुप का सु, बहुवचन है झल्लेत, है ना। और फिर आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य शब्द दीजिएगा तेषु और तेषु, जैसे रामेशु में किया था, स्पष्ट है। तो यह त्यद शब्द और तद शब्द, यह दो शब्द खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब यह तदोह सह सावनंत्यो सूत्र आप इन दो जगह पर तो लगा चुके हैं, इसकी जब बारी आएगी भाई एतद का ए शह बन जाएगा। यहां देखिएगा ए है, तद है, ठीक। इसके बाद सुप्रत्यय का स लगा हुआ है, तो द के स्थान पर तेदादी नाम अह से आ किया, पररूप कर दिया। जैसे तद का त बना लेते थे वैसे एतद का ए तो बना लेंगे, है ना। यहां तदो स सावनंत्यो से अनंतिम जो त है उसके स्थान पर स हो जाएगा तो ए स बन जाए। यहां त अंतिम नहीं था, ता के बाद आ था, है ना, अनंतिम था इसलिए स हो गया। और इस स के स्थान पर आदेश प्रत्ययों से इस स को मूर्धन्य कर देंगे, क्योंकि इसके पहले आदेश ईण अथवा कवर्ग है ना, इसलिए वहां स में दंत स रहता है या मूर्धन्य हो जाता है, एषः, स्पष्ट है। तो ये बनाएंगे जब एतद शब्द की बारी आएगी तब, पर अभी थोड़ा सा संकेत कर दिया इसका कि सूत्र इसमें लगता है। अदस शब्द में द के स्थान पर जब स हो जाएगा तो द के स्थान पर स होगा तो द पूरा हो जाएगा, आस, आस, स के स्थान पर पहले ही आ चुका है, पररूप हो चुका है, तो अस, उसका असौ रूप बनेगा। कैसे बनेगा वह समझाया जाएगा जब सु प्रत्यय का आदर्श शब्द का समझाने लगेंगे तब, ठीक है। तो तदो सावनंत्यो सूत्र आप, मुझे लगता है कि इस सूत्र में आपको अब कोनो दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यह सूत्र क्या कहता है कि शब्दों में आने वाले त और द, तकार और दकार,
त्यदि इत्यादि शब्दों में जो आने वाला तकार और दकार है उसके यदि वह अनंतिम हो, अंतिम वर्ण ना हो, तकार और दकार, त्यद में द है, तद में द है, यद में द है, ये सब एतद में द है, यह अंतिम है, इसको छोड़ना है। अनंतिम जो तकार और दकार है उसके स्थान पर स हो जाया करता है सु प्रत्यय परे रहने पर। ठीक, स्यः त्यौ ते, सह तौ ते, पूरा पूरा शब्द में हम बना लिए, पूरा का पूरा शब्द बना लिए है ना। अब उसी तरह अगला शब्द दे रहे हैं, यह कौन सा, त्यद तद यद एतद, ये चारों शब्द दे रहे हैं हम। दुए देखें, दुई और देख लेते हैं जल्दी से। देखिए भाई, यद शब्द था, यह शब्द था कौन सा, एतद। ठीक, यद शब्द हो चाहे एतद हो, दोनों जगह त्यदादि नाम अ से इस य के स्थान द के स्थान पर आ आएगा, यहां भी द के स्थान पर आ जाएगा त्यदादि नाम अ से। इन दोनों जगहों पर अतो गुणे से पररूप होने पर एक ही आ बचेगा। तो यद शब्द को या बना लेंगे सभी विभक्तियों में, एतद शब्द को एता बना लेंगे सभी विभक्तियों में। ठीक है, अब सु प्रत्यय लगाइए भाई, यह एक सु का स बचा, यह बन जाएगा। औ लगाइए यौ, ठीक है, यह औ यौ। जस लगाइए तो जशा सी सर्वनाम है, या ई, या शी, या ई, ये बन जाएगा, यह यौ ये बन गया। सह तौते की तरह यह यौ ये। सह में वहां तद शब्द का ता के स्थान पर स हो जाने के कारण सह बन गया, बाकी यहां नहीं हो पाया वो। ठीक है, यह यौ ये बन गया। अम लगाइए यम, आउट लगाइए यौ, शस लगाइए तो य अस, य शस, य अस, यास, तस्मात् शसो नपुंसी से न कर दिया यान। ठीक, यान। फिर इसके बाद टा, ठीक है। अच्छा, इसको भी शस तक पहुंचा ही देते हैं। जब तदो स सावनंत्यो से स लग गया, स को मूर्धन्य श कर दिया तो एश, एशः बन जाएगा सुप्रत्यय लगने पर। ठीक, और एत है, बाकी सभी स्थितियों में एत रहेगा, क्योंकि एतदो स सावनंत्यो सुप्रत्यय लगे रहने पर ही लगता है। जब औ तो एतौ, जस तो एते, है ना, जस के स्थान पर शी करके, अम एतम, है कि नहीं। फिर इसके बाद आउट एतौ, शस तो एत शस, एत अस, एतान, है ना। अभी इदमे तो दो, थोड़ा इदम और एतद शब्द में थोड़ा सा अन्वादेश में कुछ और होता है, वह जो विकल्प से अन्य रूप बनता है वह बाद में समझा जाएगा। ठीक है, पर एता शब्द का बाकी एशः एतौ एते, एतम एतौ एतान, इतना तो पहुंच चुके हैं। टा लगाइए दोनों जगह। अकारांत शब्द होने के कारण टांग सिंह सामीनाक्षा से इन कर लीजिएगा, आधगुणा से गुण कर लीजिएगा, येन एतेन। ध्यान लगाइए तीनों बार का, सुपिचा से केवल दीर्घ करना, याभ्याम एताभ्याम, याभ्याम एताभ्याम, याभ्याम एताभ्याम, तीनों बार भ्याम भ्याम बन जाएगा। ठीक, विष लगाइए, अतो भिस ऐस, भिस के स्थान पर ऐस हो जाएगा, यही एतई ही, यही एतई बना। केवल थोड़ा एतद को एत करना है, बस बाकी अकारांत की तरह सर्वनाम की तरह चला लेंगे, है ना। फिर में गे लगाएंगे, गे स्मई लगा दीजिएगा, ये वो सर्वनाम ना स्मई, है ना। सर्वनाम ना स्मई लगा के गे के स्थान पर स्मई कर दीजिएगा तो यस्मई एतस्मई। ठीक है, फिर उसके बाद घसी और घस लगाएंगे तो घसी के स्थान पर स्मात कर लीजिएगा, यस्मात एतस्मात। घस लगाएंगे तो टा घसी घसाम इनात्स्या से घस के स्थान पर स्या कर लीजिएगा, यस्य एतस्य स्या कर लीजिएगा खाली, है ना। ओस लगाइएगा, भ्यस भ्यस लगाते हैं, भ्यस लगाकर तो केवल बहुवचने झल्लियत से ए कर दीजिएगा, ये भ्यः एतेभ्यः। ठीक है, ए कर लेना है केवल बस। और ओस लगाएंगे जब षष्ठी द्विवचन का तो ये ओस, ओसिचा से ए कर लीजिएगा, ये ओस, एचो यवायावा से आय आदेश करके य ओस, ययोस, ययोह। इसी तरह एते ओस हो जाएगा, है ना, क्या ओसिचा से ए कर लीजिएगा, आय आदेश करेंगे एतयोस, एतयोह बन जाए।
बन जाएगा ययो एतयो ओस लगने पर। अब बचा केवल गी और सुप। गी लगाया तो य गी एत गी। बेसिंग यो स्मात्स्मिनौ से स्मिन कर लिया, यस्मिन एतस्मिन। ठीक, ओस तो हो ही चुका है। सुप लगाएंगे तो येषु एतेषु। सुप लगाकर केवल बहुवचने झल्लेत से एक कीजिएगा, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य श कर लीजिए। सर्वनाम शब्द के संबोधन इसका प्रयोग होता नहीं। ठीक है, स्पष्ट है। तो अब यद और एतद शब्द भी संपन्न हो गया। अब शुरू होता है जो शब्द, वह सबसे खतरनाक शब्द है। ठीक, सबसे खतरनाक मतलब इतने सारे इसकी वैरायटी मिलेंगे, है ना। जैसे क्या कहते हैं, आजकल के भोजन में सब्जियां जितने प्रकार की मिल जाती हैं, है ना। रहेगी सब्जी लेकिन पता नहीं चलेगा कि क्या क्या है, किस किस चीज का है। उससे उपमा नहीं देते, थोड़े अच्छे से देते हैं। अन्नकूट में, अन्नकूट में जैसे बनता है ना भोजन, तो रहेगी सब एक कुछ अलग अलग प्रकार के व्यंजन रहेंगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कौन क्या है, कौन क्या है, कौन सा इसमें प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, पहचान में नहीं आता है। क्या क्या डल के किस तरह से बना है वो नहीं पहचान में आता। तो ऐसे ही युष्मद और अस्मद ये दो शब्द हैं, बहुत रूप बदलते हैं। ठीक, बहुत स्वरूप बदलते हैं। उन शब्दों को हम पहले यहां लिखते हैं। कौन से शब्द हैं? एक शब्द है युष्मद और दूसरा शब्द है, ठीक है युष्मद लेकिन बन जाएगा त्वम। है अस्मद लेकिन बन जाएगा अहम। कैसे बनेगा चला देखते हैं। ठीक है, बड़ा स्वरूप बदलेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे, इतना स्वरूप बदलता है ना। त्वम, ये युवाम, यूयम, कहीं स और म तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। अहम, आवाम, वयम, माम, कहां से आ गया माम, त्वाम। कैसे आएगा वो सब कुछ, इतने सारे नियम लगेंगे। मुझे लगता है युष्मद और अस्मद शब्द के रूप बनाने के लिए 10-12 सूत्र बना डाले भगवान पाणिनि ने। 18 सूत्र हैं। युष्मद अस्मदो से आगे, युष्मद अस्मदो अनादेश सूत्र से शुरू होता है। अष्टाध्यायी में देखिएगा, अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में युष्मद अस्मदो अनादेशे सूत्र से शुरू होता है इसका प्रकरण। पर फिर भी हाँ, इतना तो पक्का है कि 15 सूत्र होंगे कम से कम इन दो शब्दों के रूप बनाने के लिए, क्योंकि ये दोनों शब्द बहुत विचित्र ढंग से चलते हैं। हाँ, इसमें एक सूत्र ये आएगा शेषे लोपा, इसमें बहुत सारे आचार्यों का मतभेद भी है, बहुत सारे लोगों का मतभेद है। कुछ लोग टी का लोप कर रहे हैं, टी का लोप कर रहे हैं, और कहीं टी की अनुवृत्ति नहीं आ रही। बड़े जुगाड़ से सिद्ध किया, कैसे सिद्ध किया इसको भी देखेंगे। पर थोड़ा सा चलिए शुरू करते हैं। युष्मद अस्मदो सूत्र ये तो हो गया ना, ये पूरा तो दोष सावनंते हो तो पूरा पढ़ लिया आपने। अब अगला सूत्र शुरू हो रहा है, ये प्रथमयो रम, ये प्रथमयो रम। कुछ लोग रम वाले होंगे, उनको मजा आ जाएगा, है ना। तो यहां वो वाला रम नहीं है, यहां गे प्रथमयो अम है। क्या है? गे प्रथमयो अम। गे का मतलब देखिए, यहां इतने विभक्तियों की बात करेंगे और प्रथमयो मतलब प्रथमा और द्वितीय दो विभक्तियों की बात कर रहे हैं। ठीक, यह लुप्त विभक्ति निर्देश है। ये मतलब चतुर्थी प्रत्यय उसकी बात चल रही है। और प्रथमयो का मतलब प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। प्रथमयो में द्विवचन है ना, तो प्रथमा और द्वितीय दो विभक्तियां। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति मतलब कितने प्रत्यय? 6 प्रत्यय। सु औजस अम औट। ठीक, सु औजस अम औट, है ना। यह 6 प्रत्यय और गे प्रत्यय 7 प्रत्ययों के लिए यह सूत्र बना हुआ है और बड़ा मजेदार काम कर रहा है। क्या मजेदार काम कर रहा है? यहां पर देखिएगा, ये प्रथमयो का मतलब
कुल मिलाकर 6 प्रत्यय, प्रथम सूज समोट, ठीक, और गे मतलब एक प्रत्यय। इन 7 प्रत्ययों के बाद ये कब पर आ रहे हो, युष्मद अस्मदोर अनादेश से युष्मद अस्मदोर की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें देख लीजिए विधि तो अनुवृत्ति आ रही है, कहां कहां से आ रही है देख लीजिए। नहीं 7-1-28 से पहले देखिए, युष्मद अस्मदोर अन्य तरस्याम खींचा से भी आ रहा है क्या, कहां से युष्मद अस्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, युष्मद अस्मद भ्याम चलेगा, हाँ भ्याम पंचमी के साथ है ना, उसके स्थान पर नहीं काम कर रहा है, उसके पर में स्थान कर रहा है, तो काम देखिएगा युष्मद अस्मद भ्याम, ये सूत्र आर की अनुवृत्ति आ रही है युष्मद अस्मद भ्याम, ठीक, ये पंचमी विभक्ति में लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहां पर युष्मद और अस्मद शब्द के पर में आने वाला, पंचमी लगा, पंचमी मतलब तस्मादित्य तरह से, युष्मद और अस्मद शब्द के पर में आने वाले गे और प्रथमा विभक्ति के स्थान पर अम हो जाया करते। प्रत्यय कितना आसान कर दिया, मतलब अब आपको 6-7 प्रत्यय नहीं लगाना, केवल अम लगाना है बस है ना, मजेदार। प्रत्यय आसान कर दिया लेकिन प्रकृति में इतना परिवर्तन कर देंगे। आप इन 5-7 जगह देखिए अम दिखाई पड़ेगा, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम। आसमान में नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां शसून लग जाएगा, नियम लग जाता, विशेष अपवाद नियम आएगा। फिर उसके बाद गे मतलब मह्यम, अम दिखाई पड़ेगा, है ना, 6 जगह पर। शस में नहीं हो पाएगा क्योंकि शस में अभी आगे आएगा शसूना, एक विशेष नियम लग जाएगा, वो अपवाद हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7, लेकिन निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो 6 प्रत्ययों के स्थान पर अम कर देने वाला यह सूत्र है, ठीक है। युष्मद और अस्मद शब्द के पर में आने वाला गे के स्थान पर, प्रथमा और द्वितीया के स्थान पर, ठीक, गे इत्यस्य मतलब गे के स्थान पर, और प्रथमा द्वितीय योश्च प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के स्थान पर अम आदेश है, अम आदेश हो जाएगा। सूत्र का अर्थ समझ गए, युष्मद और अस्मद शब्द के बाद आना चाहिए प्रथमा द्वितीय विभक्ति का कोई प्रत्यय हो, या तो कौन सा प्रत्यय हो, गे प्रत्यय हो, चतुर्थी का एक वचन, ठीक है। इन 7 प्रत्ययों के स्थान पर निष्कर्ष रूप से 6 के स्थान पर अम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर जरा थोड़ा सा, यहां सु लगा हो, औ लगा हो, जस लगा हो, अम लगा हो, औट लगा हो, शस भी मान लीजिए लगा हो, या गे लगा हो, सबके जगह पे क्या आ जाएगा, अम। सबके जगह पे क्या आ जाएगा, आसान हो गया। अमी पूर्व आप मत लगाइएगा भी, क्योंकि पहले अक होना चाहिए ना, अक होगा तब तो अमी पूर्वा लगेगा, नहीं लग पाएगा। तदादि नाम अह नहीं लग पाएगा क्योंकि तदादि नाम अह केवल त्यद तद एतद त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि इतने शब्दों तक ही चलता है, युष्मद अस्मद के लिए तो है नहीं। तो युष्मद अम अस्मद अम यहां तक पहुंच गए हैं ना सभी लोग। अगला सूत्र देखते हैं, यहां तक पहुंच गए ना, इस सूत्र में कोनो दिक्कत नहीं। त्वाहु सौ, अगला सूत्र त्वाहु सौ, यहां भी युष्मद अस्मदोह, यहां पर युष्मद अस्मदोह की अनुवृत्ति आएगी, युष्मद अस्मद भ्याम की अनुवृत्ति नहीं आएगी, युष्मद अस्मदोह की अनुवृत्ति आएगी। आप कहेंगे युष्मद अस्मद भ्याम की आए चाहे युष्मद अस्मदोह की आए, कहां अंतर है, वो अंतर वो बताते हैं हम। आ रही है कि नहीं युष्मद अस्मदोह की, कहां से, 86 नंबर सूत्र से, युष्मद अस्मदोह अनादेशे, यही सूत्र है ना। तो क्यों, अच्छा युष्मद अस्मद भ्याम की अनुवृत्ति आती तो क्या दिक्कत हो जाती, और युष्मद अस्मदोह की अनुवृत्ति आ रही तो कौन सा ऐसा काम हो जाता। युष्मद अस्मद भ्याम की अनुवृत्ति आती तो पंचमी होता, वह बाद वाले प्रत्यय के स्थान पर काम करता तस्मादित्य उत्तर से, और यह षष्ठी निर्देश है तो युष्मद और अस्मद के स्थान पर काम करेगा, ठीक। युष्मद और अस्मद के स्थान पर, अच्छा यही कहीं पर मपर्यंत से की अनुवृत्ति आ रही होगी, 91 से है ना, क्या है सूत्र, मपर्यंत,
ठीक, वो लिख देते हैं। ठीक, मपर्यन्तस्य, बस हो गया पूरा सूत्र का अर्थ। युष्मद और अस्मद शब्द के बाद सु प्रत्यय लगा हुआ हो। कौन सा प्रत्यय? भले ही अम हो गया है सु के स्थान पर वह सु का ही प्रतिनिधि माना जाएगा ना भाई। औ हो, जस हो, अम हो, आउट हो, शस हो या गे हो, वहां अम हुआ हो तब यह नियम नहीं लगेगा, पर सु वाले सु के स्थान पर अम हुआ है तब यह नियम लगेगा, है ना। युष्मद और अस्मद शब्द के बाद सु प्रत्यय लगा हुआ हो तो युष्मद और अस्मद शब्द के म तक के भाग को, म पर्यंत भाग को, देखिए भाई, युष्मद शब्द को हम पूरा लिखते हैं य, उ, श, म, अ, द, ठीक, और अ, स, म, अ, द, ऐसा ही तो है युष्मद और अस्मद में। यह क्या कह रहा है? युष्मद और अस्मद शब्द में म तक के भाग को, अद बचेगा। युष्मद और अस्मद शब्द में जो म तक का भाग है, म पर्यंत भाग है, उस म पर्यंत भाग के स्थान पर यदि इसके बाद सु प्रत्यय लगा हुआ हो तो क्रमशः यथासंख्यको निर्देश समानम, युष्मद के स्थान पर त्व और अस्मद के स्थान पर अह हो जाया करता। ठीक है, इस युष्मद के युष्म को मिटा दीजिए, लिख दीजिए त्वा, और अस्मद के अस्म को मिटा दीजिए म पर्यंत तक और लिख दीजिए आह। क्या? इस तरह से तुम अहम बनेगा। ठीक है, अभी बनेगा, अभी थोड़ा सा, हाँ बता, हाँ, मां चिंताम कुरु। तो त्वा अह, ये त्वाह सब समझ रहे हैं। त्वा और अह, त्वा में भी आ जुड़ा हुआ है, समझिएगा कि आधा त्वा आएगा। ठीक, आधा त्वा आएगा ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो त्वा और अह हो गया म पर्यंत तक के भाग। अनयोह मतलब युष्मद अस्मदोह, युष्मद अस्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है। युष्मद और अस्मद शब्द के म पर्यंत भाग के स्थान पर त्वा और अह हो जाता है, आदेश हो जाता है। त्वा और अह आदेश हो जाता है, यह आप वृत्ति से भी समझ गए होंगे। समझ गए हैं? चलिए जरा यहां लिखते हैं, हम लिख डालें। यहां युष्मद में देखिए, ये त्वा आ गया, पूरा म पर्यंत तक आया, म के बाद बचा क्या? अद, है ना। और अम, सु के स्थान पर हुआ है अम। यहां क्या हो गया? आह, अद, अम। ठीक है, अब आप यहां आ, इस आ और इस आ, दोनों आ के स्थान पर अतो गुणे से परिवर्तित करके यहां क्या बना लेंगे? त्वद। यहां क्या बना लेंगे? अहद। ठीक है, स्पष्ट है? यहां तक पहुंच गए सभी? चलिए अब थोड़ा सा और मजा लेते हैं, अगले सूत्र में चलते हैं। ठीक, यहां के बाद अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला सूत्र क्या है? यहां तक पहुंच ही गए। इन दोनों शब्दों के बाद म पर्यंत के स्थान पर त्वा और अह आदेश हो जाता है, ये तो स्पष्ट है, समझ गए ना। केवल युष्मद और अस्मद शब्द में ही करना है। ठीक, केवल सु प्रत्यय लगा हुआ हो तभी करना है ना। युष्मद और अस्मद शब्द को ही एक का नियम लगाना है, केवल सु प्रत्यय लगे रहने पर ही लगाना है, और म पर्यंत के स्थान पर त्वा और अह कर देना है। स्पष्ट है? अब इसके बाद शेषे लोपः, इस सूत्र में थोड़ा सा मतभेद है अन्य व्याख्याकारों में और लघु कौमुदीकार में। अच्छा हाँ,
ये जो ये प्रथमयो रम, यहाँ पर प्रौढ़ मनोरमा में पढ़ रहा था, प्रौढ़ मनोरमा व्याख्या में ये सुटो रम इति सुवचम ऐसा कहा है उन्होंने। ये प्रथमयो रम की जगह ये सुटो रम ऐसा सूत्र कह देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, ये और सुट, ये और सु औजस हम आउट के स्थान पर अम हो जाएगा, शस छूट जाएगा, क्योंकि शस के स्थान पर तो हो नहीं पा रहा, शस्त्रोना सूत्र से न हो जा रहा है। तो ये सुटो रम इति सुवचम ऐसा प्रौढ़ मनोरमाकार भट्टोजी दीक्षित ने सुझाव दिया है केवल, पर पाणिनि जी में परिवर्तन तो कर नहीं सकते, इनके औकात कहाँ है ना। तो यही स्थिति है, पर उन्होंने सुझाव दिया, मैंने खाली इसे एक बार संकेत कर दिया। अब शेषे लोपः, इसमें थोड़ा सा क्रम को देखिएगा। 7290 7290 नंबर से पहले कहीं 80 के आसपास ही यह सूत्र दिखाई पड़ता हो, 82 80 से 85 के बीच में अष्टन आ विभक्तौ, 80 से 85 के बीच में बोला है मैंने, मतलब वही है। ठीक, अष्टन आ विभक्तौ। अच्छा, यहां युष्मदस्मदोर अनादेशे में आ की अनुवृत्ति आ रही है, आ रही है, देख लीजिए, है ना। इस अष्टन आ विभक्तौ से आ की अनुवृत्ति आ रही है। युष्मदस्मदोर अनादेशे द्वितीयायाम च में भी आ रही है, उसके बाद द्वितीयायाम च है ना, है कि नहीं। आ की अनुवृत्ति आ रही है, और फिर उसके बाद कौन सा सूत्र है, यह वाला कौन सा सूत्र है, द्विवचने भाषा है, उसके बाद योची। ठीक, यह आ और यह युष्मद और अश्मद शब्द के स्थान पर अभी तक आ आदेश प्राप्त है या तो यह आदेश प्राप्त है। ठीक, अजादि प्रत्यय परे रहने पर यह आदेश होगा, और अनादेश युष्मद और अश्मद के स्थान पर जब कोई आदेश ना हुआ हो तो आ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये दोनों आ और यह आदेश प्राप्त है। शेष जो बचा, यानी जहां और कुछ नियम नहीं लग रहा है, वहां युष्मद और अश्मद शब्द का लोप हो जाता है, यह एक तात्पर्य है। शेषे लोपः, युष्मद और अश्मद शब्द का लोप हो जाता है। ठीक, युष्मद अस्मदोह लोपः, युष्मद अस्मदोह की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से देख लीजिए, आ रही है ना 90 में। तो युष्मद अस्मदोह शेषे लोपः, शेष का मतलब क्या है, शेष का मतलब क्या भाई, जो जो कह दिया गया उससे जो बचा वह शेष है। तो अभी तक आ कहने को कर दिया गया, योच कह या कह दे करने को कह दिया गया, बाकी जो बचा वही है शेष। पर फिर भी काशिका या अन्य व्याख्याकारों ने शेष क्या क्या बचा इसका एक श्लोक में संग्रह किया है। पंचम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठी प्रथमयोरपि, ऐसा कुछ करके श्लोक मिलेगा। पूरा श्लोक अभी शेषे लोपो विधीयते ऐसे करके है। पंचम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठी प्रथमयोरपि, हो सकता है दिया हो सूत्र, यहां तम बनाया है, 1 नंबर दिया है, हो सकता है श्लोक दिया हो, नहीं दिया है इन्होंने, पर मैं दिखा देता हूं, है ऐसा कुछ। जस्ट 1 मिनट, यहां देखिएगा मिल जाएगा, क्योंकि ये है ना, कौन सा सूत्र है, यहां जाएंगे हम और यहां से लघु सिद्धांत कौमुदी में चले जाएंगे, यहां से हलंत पुल्लिंग प्रकरण में जाएंगे, और इसमें 315 के आसपास नंबर सूत्र है। कहां पहुंच चुके हैं, 312 शेषे लोपः। ठीक है, इस शेषे लोपः सूत्र को जब आप यहां देखेंगे तो थोड़ा सा मैं, शेष का मतलब क्या है, जहां पर आ नहीं हो पाया है या फिर यह नहीं हो पाया है, ऐसे जगहों पर लोप होता है। तो वह जगह कौन से है, वह श्लोक में लिस्ट दे दिया है। पंचम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठी प्रथमयोरपि यान्यद्विवचनान्यत्र
तेषु लोपो विधीयते। ठीक, 4 विभक्तियों का नाम लिया। कौन कौन सी? कौन कौन सी? पंचमी, षष्ठी, नहीं पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी और प्रथमा। ठीक, ये 4 विभक्तियों में, इन 4 विभक्तियों में यानी अद्विवचनानि, जो द्विवचन से भिन्न है, द्विवचन से भिन्न है, वहां पर यह नियम लगेगा। शेषे लोपः का निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब क्या? बाकी सब जगह पर और कुछ कुछ आदेश हो रहा है, बाकी सब शेष नहीं है, बाकी सबका काम हो चुका है। तो पंचमी, अब ऐसे क्रम से यदि रख दिया जाए तो मैं ऐसे कह सकता हूं, प्रथमा में होगा यानी सु और जस, अद्विवचन यानी द्विवचन को छोड़कर, है ना। चतुर्थी में ङे और भ्यस, द्विवचन को छोड़कर। पंचम्याश्च चतुर्थ्याश्च, और पंचमी का ङसी भ्यस। ठीक, षष्ठी का ङस और आम। यह इतने प्रत्यय परे रहने पर सु जस गे व्यस घसी भ्यस घस आम, ये इतने प्रत्यय परे रहने पर शेषे लोपः से लोप हो जाता है। किसका लोप होगा? युष्मद् और अश्मद् शब्द का। 2 मत, ये इतना मत तो समान है सभी मतों में, यानी इन्हीं 8 प्रत्ययों में वह नियम लगेगा। ठीक, पर किन शब्द ये किसका लोप होगा? तो 2 मत है। एक मत यह है कि केवल अंतिम वर्ण का लोप होगा। युष्मत् अस्मदोः लोपः, कि युष्मत् अस्मदोः की अनुवृत्ति चल रही है तो षष्ठी निर्दिष्ट अंतिम वर्ण के स्थान पर ही लोप करेगा। युष्मद् और अश्मद् के दा का लोप होगा, यानी अब जो अहद और त्वद बन चुका है उसके दा का लोप हो जाएगा शेषे लोपः से। ठीक, ऐसा एक मत है। दूसरा मत क्या है? देखिए, मैं यहां पर यदि आपको दिखा दूं तो कहीं पर भी आपको अनुवृत्ति आती हुई टी भाग की अनुवृत्ति नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक, देखिए यहां विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है, युष्मद् अस्मदोः की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है, कहीं टी की अनुवृत्ति नहीं आ रही। टी का लोप होगा ऐसा तो है नहीं, पर फिर भी आप यहां ऊपर क्या, यहीं से सीधे लघु सिद्धांत कौमुदी टच कर लीजिए, और लघु सिद्धांत कौमुदी इसका देखिए तो एतयोः टी लोपः, इनके टी भाग का लोप होता है, ऐसा कह दिया है कि नहीं। यह दूसरा मत है। और इस दूसरे मत की पुष्टि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भी कुछ कुछ है। अब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भी आप देखिएगा कि यहां यद्वा शेष इति सप्तमी स्थानिनो अधिकरणत्व विवक्षा तेन पर्यंतात् शेषस्य अद इत्यस्य लोपः, अद का लोप करेगा यानी टी भाग का लोप करेगा। ऐसा यह दूसरा यद्वा कह के, यद्वा मतलब अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, या तो केवल द का लोप कर दीजिए या तो अद का लोप कर दीजिए, दोनों तरह से काम चला रहे हैं। हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी ने टी लोप लिखा है, पर अपने आप को लघु सिद्धांत कौमुदी की अच्छी व्याख्या बताने वाले, जो स्वयं को लघु सिद्धांत कौमुदी की अच्छी व्याख्या है ऐसा बताते हैं सुधा टीका, केवल लघु सिद्धांत कौमुदी पर ही लिखी गई है। इस सुधा टीका में आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर केवल द का लोप करता हुआ दिखा रहे हैं। ठीक, अहादेशे, एक मिनट, इसमें दो पर्यंतस्य त्वादेशे विहिते त्वा अद अम ऐसा हो गया है ना, त्वा अद अम, फिर अतो गुणे से पररूप कर दिया है ना, पररूप किया तो शेषे लोपा, इस सूत्र से द का लोप कर रहे हैं खाली, द टी भाग तो है नहीं, द तो टी भाग है नहीं, तो यह मुझे कुछ विसंगति इस सूत्र में दिखाई पड़ी जो आप सबके सामने रख दी। ये व्याख्याकार जो लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या कर रहे हैं, सुधा व्याख्याकार, वह लघु सिद्धांत कौमुदी से मूल से थोड़ा सा इस सूत्र में हट गए, मूल से केवल इस सूत्र में हट गए, क्योंकि मूल लघु सिद्धांत कौमुदी का मत यदि हम पढ़ते हैं
तो यहाँ पर टी का लोप दिखाना चाहिए, तो यहाँ इनको यह लिखना चाहिए शेषो लोपः इति अद इत्यस्य लोप, अद का लोप करना चाहिए, द का लोप नहीं करना चाहिए। यद्यपि दोनों मत है, पर यह दूसरे मत पर चले गए, लघु सिद्धांत कौमुदीकार के मत पर नहीं गए। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने दूसरा वाला मत माना कि टी का लोप होगा। तो टी का लोप कैसे होगा, तो उस पर शेषे का मतलब उन्होंने देखिए मजेदार ढंग से शेषे का अर्थ लिखा है, यहां पर दिखाते हैं। शेषे का, ये तो पूरा गायब हो गया था क्या? यहां देखिएगा, इस स्थिति में जो युष्मद और अस्मद में आदेश हुआ है त्वा और म, उससे बचा हुआ जो शेष है, किसको आदेश हुआ? त्वा और म पर्यंत तक को आदेश हुआ है, म पर्यंत तक को आदेश हुआ है, उससे बचा हुआ जो शेष है अद, म पर्यंत से बचा क्या? अद, उसका लोप हो जाएगा शेषे लोपा। शेषे लोपा वहां षष्ठी अर्थ में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है ऐसा मान लेंगे, शेषस्य लोपः ऐसा समझ लेंगे, ठीक। षष्ठी के अर्थ में सप्तमी लगी हुई है ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदीकार का मत हो जाएगा कि शेष का लोप हो जाएगा, म पर्यंत के स्थान पर त्व और अह हो जाएगा और शेष का लोप हो जाएगा, यानी अध भाग का लोप हो जाएगा। यह मत है उनका लघु कौमुदीकार का, और अन्य लोगों के मत पर केवल द का लोप होगा, ठीक। उनके मत, चलिए अम लिख लेते हैं, अम दोनों तरह से हम रूप बना लेते हैं, केवल इसी को फिर खत्म करेंगे, इसको और विस्तार से कल देखेंगे। यहां भी दोनों मत को देख लेते हैं, केवल द का लोप करते हैं यदि, तो अह अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके अहम बना लीजिएगा, है ना। यदि केवल द का लोप करते हैं तो त्वा अम, अमी पूर्वा से पररूप करके पूर्व रूप करके तम बना लीजिएगा, है ना। परंतु जब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखते हैं तो अध भाग का लोप होगा जब, तो अह अम अहम तो अम तुम, दोनों तरह से बनेगा वो है, पर दोनों तरह का मत मिलता है, वो मैंने आपको यहां प्रामाणिक रूप से दिखाया। जरा यहां देखिएगा, कहां गया, यहां देखिएगा, ये यही तो खुला था, ये रहा, देख लीजिए, है कि नहीं। यहां पर भी आपने देखा, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में आत्मनिमित्त इतर विभक्तु युष्मदस्मदोह अंत्यस्य लोप, अंतिम का लोप होता है, यानी द का लोप होता है, ऐसा इनका मत है। किसका? भट्टोजी दीक्षित का। और अंतिम में कहते हैं अंत्यस्य लोप, फिर उसके बाद कह देते हैं अथवा शेष में सप्तमी स्थानीनो अधिकरणत्व विवक्षया। शेषे यहां जो है ना, वह स्थानी का अधिकरणत्व विवक्षा किया, स्थानी की अधिकरण, स्थानी मतलब शेषे, मतलब अब जो अहद बचा, एक मिनट, एक कहां गया, हाँ, युष्म में म और अद एक का हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, अद हो गया, ठीक। यह युष्म में म तक के तो त्वा हो गया है। शेषे, यह स्थानी को शेषे कह दिया, स्थानी की अधिकरण विवक्षा कर दिया, शेष में लोप हो जाता है, ऐसा कह करके अध भाग का लोप कर लेते हैं, ठीक। तेन देखिएगा यहां क्या कह रहे हैं, आगे देख लीजिए, तेन म पर्यंता शेषस्य अध इत्यस्य लोप, म पर्यंत के शेष जो बचा है उसका अध का लोप होता, दोनों तरह से सिद्ध करते हैं। हालांकि जो पुरानी व्याख्या है इसकी, इस सूत्र की सबसे पुरानी व्याख्याओं में काशिका में भी देखिएगा, यहां पर शेषे विभक्तो युष्मदस्मदोर लोप होगा, युष्मदस्मद का लोप होता है, ऐसे दिखा, टी का लोप होता है, ऐसा नहीं दिखा। पर लघु कौमुदीकार क्या कह रहे, एतयोष्टि लोपः। इसमें यह इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि पाणिनि जी के सूत्र का इदम इत्थम यही अर्थ है, ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं। कई सूत्र ऐसे हैं भगवान पाणिनि के जहां पर व्याख्याकारों में लक्ष्य सिद्धि की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा मतभेद मिलता है। लक्ष्य सिद्धि यद्यपि सब जगह समान ही है, लक्ष्य से समान सिद्ध कर रहे हैं, पर उसके तरीके में रास्ता बदल लेते हैं, ठीक है।
कई जगहों पर व्याख्याकारों में ऐसा ऐसा मतभेद देखने को मिलता है, या मुझे मेरे नजर में एक आया, एक दो सूत्र और पीछे छूट गए हैं, पर मुझे आज ध्यान आया कि आज इसको थोड़ा सा लिखित कर दे, कि जिससे लगता है कि वरदराजाचार्य जी ने जो अर्थ लिखा वही पूर्णतः सही अर्थ है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं उनका अन्य व्याख्याकारों से मतभेद भी है, जैसे इस सूत्र में। अब इसमें महाभाष्य यदि देखा जाए तो महाभाष्य में शेषे लोपः, शेष लोप ग्रहणम, शेष ग्रहणम शक्यम अकर्तुम, शेष का ग्रहण नहीं करते, केवल लोपः कह देते तो भी काम चल जाता। कैसे? अविशेषेण लोपः उत्सर्गस्तस्य अजादो यत्तम अपवादो हलादावात्म अपवादा शेषे लोप। यहाँ इन्होंने न तो टी भाग की बात कही न तो वो भाग की बात कही, लेकिन इनके बात को पढ़ने पर पता चलता कि ये टी भाग वाली बात नहीं कह रहे हैं, ये द का लोप की बात कह रहे हैं। महाभाष्यकार को सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हुए हम लोग द को लोप होकर युष्मद अस्मद के द का लोप हुआ होगा ऐसा मान करके कर सकते हैं लोग। और यदि हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं उसको मानते हैं तो टी भाग अद का लोप होकर तम और अहम बना होगा। तब तक तम और अहम हमने बना लिया, इसके आगे के शब्दों को आगे बनाएंगे। युवाम युयम कैसे बनेगा इत्यादि पूरा शब्द तम युष्मद और अस्मद शब्द पूरा कल पढ़ेंगे। आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। सभी लोग जुड़े रहे इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।